श्री कृष्ण कहते हैं, कद्र करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। गुरूर किस बात का मित्रों, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। याद रखिए, अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी भी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है, चाहे तो दिल जीत ले चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। मित्रों, जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति वही है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। याद रखिए, इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। किसी को धोखा देना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपकी खराब परवरिश होनी चाहिए और आप अंदर से एक घटिया किस्म के व्यक्ति होने चाहिए, तभी आप किसी को धोखा दे सकते हैं। मित्रों, कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर आपको पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर आपको अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच आपकी बॉडी नहीं बन सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत खुद करनी होती है। और हाँ, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते, जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अंदर तक आने मत दीजिए। अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग गया तो आप भी डूब जाएंगे। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, हमेशा इंसान ही इनका कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, तो कभी गलतफहमी से। मित्रों, संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़िए तोड़िए नहीं, क्योंकि मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती हैं। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। समय समय की बात है, दो फूल कहते हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन डाली से टूटने के बाद एक की किस्मत में मंदिर का प्रसाद है और दूसरे की किस्मत में शमशान की लाश है। हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। यूँ तो कन्यादान और रक्तदान आज के ज़माने में सर्वश्रेष्ठ हैं, मगर आने वाले समय में रिश्ते को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से,
वह अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। हे कृष्ण, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? फूल बनाने की चाह में रौद दिए जाओगे, किसी अपनों के हाथों ही तोड़ दिए जाओगे। पसंद करेंगे सब तुम्हें, जब तक खुशबू देते लहलहाओगे। जैसे ही सूखने लगे साख से अलग कर दिए जाओगे। फूल बनने की चाह में रौद दिए जाओगे। बनना है तो पेड़ बनिए, बरगद सा मजबूत बनिए। स्थापित कर लीजिए खुद को कुछ यूं की चाह कर भी, कोई तुम्हें उखाड़ न पाए। और उधार बनिए कि कोई ऐसे जो भी पास आए, सुख भरी छाँव ही पाए। पानी की एक बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। याद रखिए, घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान से ही निकल जाएंगे। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। और आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लीजिए, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़िए, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। और आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहाँ आप हो वहाँ आपको सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाइए वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने में पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे
इसे सब याद रखते हैं। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बदलने की मत सोचिए। जो जैसा है उसके सामने उसके साथ वैसा रहिए, मगर हर हाल में खुश रहिए, सच्चे रहिए। ज़िंदगी बस यही है। आजकल आप फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हैं और फिर परेशान होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है।